नमस्कार बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से पाठ 10 अपूर्व अनुभव का सारांश करेंगे, जिसकी लेखिका हैं तेत्सुको कुरियानागी जी। जी हाँ, तेत्सुको कुरियानागी जापान की एक जानी मानी हस्ती हैं। तो यह संस्मरण उनकी लिखी गई एक किताब तोतो-चान अ लिटिल गर्ल एट द विंडो में से लिया गया है। अपूर्व अनुभव यानी जिस चीज का अनुभव पहले ना किया गया हो उसे हम कहते हैं अपूर्व अनुभव। आपने सुना ही होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, यानी सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल की कसौटी पर खरा उतरे। तो आज की कहानी इसी से संबंधित है, तो आओ इसका हम सारांश करें। वास्तव में ये कहानी लेखिका के बचपन के बारे में है। लेखिका का बचपन में नाम तोतो-चान हुआ करता था और जहाँ वे पढ़ती थी वहाँ पर उनका एक मित्र था जिसका नाम था यासुकी-चान। यासुकी-चान पोलियोग्रस्त था। तोतो-चान जिस विद्यालय में पढ़ती थी उस विद्यालय में उस समय कोई कमरे नहीं होते थे। बच्चों को रेल के डिब्बों में बैठकर ही पढ़ना होता था। उन रेल डिब्बों के प्रवेश द्वार पर बहुत सारे पेड़ लगे हुए थे और उन पेड़ों को हर बच्चा अपनी निजी संपत्ति समझता था। तोतो-चान का भी अपना बहुत बड़ा पेड़ था जिसकी द्विशाखा 6 फुट की ऊंचाई पर थी। तो तोतो-चान अक्सर आधी छुट्टी के समय या स्कूल के बाद अक्सर वहां बैठा करती और प्रकृति के नज़ारों का आनंद लेती थी। लेकिन यासुकी-चान का अपना कोई पेड़ नहीं था। क्या कारण था इसका? क्योंकि उसे पोलियो था और पोलियो होने के कारण वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। इस कारण एक दिन तोतो-चान के मन में एक ख्याल आया। उसने अपने मित्र यासुकी-चान को पेड़ पर चढ़ाने की योजना बनाई। तो अपने घर से निकलते हुए तोतो-चान अपनी माँ से झूठ बोलकर जाती है कि वह यासुकी-चान के घर जा रही है। अपने शूज के लेसिस बांधते बांधते वह अपनी माँ से आंखें चुरा रही थी। उसे यह बात भली भांति पता थी कि यदि वह अपनी माँ से नजरें मिलाएगी तो माँ उसका झूठ पकड़ लेगी और उसे जाने नहीं देगी। इसलिए वह चुप करके वहां से चली जाती है। लेकिन रास्ते में वह अपने भाई को यह बात बता देती है कि वह आज यासुकी-चान जो कि पोलियोग्रस्त है उसे अपने पेड़ पर चढ़ाने जा रही है। अब जब तोतो-चान अपने विद्यालय में पहुंचती है तो यासुकी-चान वहां पहले ही पहुंच चुका होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। क्यों? क्योंकि आज वो कुछ ऐसा अनुभव करने जा रहे थे जो उन्होंने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह अपने मित्र की सहायता करने जा रही थी, उसकी मदद करने जा रही थी उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए। तो इस चीज के लिए उसने एक सीढ़ी मंगवाई और उस सीढ़ी के ऊपर यासुकी-चान को चढ़ने के लिए कहा। यासुकी-चान की मदद करने के लिए वह एक कुर्सी लेकर आती है और उस कुर्सी के ऊपर स्वयं चढ़ जाती है। वहां चढ़कर वह सीढ़ी को अच्छी तरह से पकड़ लेती है और यासुकी-चान को उस सीढ़ी के ऊपर जाने के लिए कहती है। लेकिन वास्तव में यासुकी-चान क्योंकि पोलियोग्रस्त है, उसके हाथ और उसके पैरों में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी है कि वह अच्छे से उस सीढ़ी को पकड़ भी नहीं पाता और नीचे की ओर फिसलने लगता है। और दूसरी तरफ देखा जाए तो तोतो-चान भी यासुकी-चान से 1 साल छोटी है और वह इतनी ज़्यादा छोटी है कि उसकी मदद करने में असमर्थ है। लेकिन वह हार कर भी हार नहीं मानती और बार बार यासुकी-चान को ऊपर की तरफ धकेलने की कोशिश करती है। और इसी बीच में धूप इतनी तेज है
कि दोनों बच्चे पसीने से तरबतर हो जाते हैं। कहानी में लेखिका बताती है कि इस समय जब आसपास उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था, लेकिन प्रकृति इतनी मेहरबान हुई कि बादल का एक छोटा सा टुकड़ा आता है और उन्हें छाया प्रदान करता है। इस प्रकार कठिन परिश्रम के बाद यासुकी चान पेड़ पर चढ़ने में सफल हो जाता है और इसके बाद तोतो चान भी झट से उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है। दोनों बच्चे वहां बैठकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। आज ये समय था जब यासुकी चान पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ा हो। इस पेड़ पर चढ़कर उसे एक अलग प्रकार के अनुभव का एहसास हो रहा था। तो लेखिका लिखती है कि यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। पहला मौका था क्योंकि वह आज अपने जीवन में पहली बार किसी पेड़ पर चढ़ा था और प्रकृति के नज़ारों का आनंद ले रहा था। अंतिम मौका था क्योंकि यदि घर में किसी को भी पता चल जाता कि किस प्रकार से वे पेड़ पर चढ़े हैं, तो इसके बाद इन दोनों बच्चों को दोबारा किसी पेड़ पर चढ़ने की इजाज़त नहीं मिलनी थी और ना ही तोतो चान में इतनी ज़्यादा हिम्मत थी कि वह बार बार यासुकी चान को पेड़ पर चढ़ाए। तो इस प्रकार से हमने पाठ में देखा कि किस प्रकार से अपने पोलियोग्रस्त मित्र की, पोलियोग्रस्त साथी की मदद तोतो चान करती है। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का सारांश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।